नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। फर्जी न्यूज के बेताज बादशाह टाइम्स नाउ चैनल को कांग्रेस ने सरेआम बेइज्जत कर दिया है। उसे WMD कह डाला। यूं तो WMD का मतलब होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन कांग्रेस ने इसे वेपन ऑफ मास डिसइंफॉर्मेशन कह डाला है। यह वही टाइम्स नाउ है जिसने नुपुर शर्मा को बैठाकर पूरे देश में नफरत की नहर खोल डाली थी। कांग्रेस ने कहा है कि टाइम्स नाउ ऑन एयर माफी मांगे, लेकिन नुपुर शर्मा वाले मामले में नहीं। नविका मैडम की फेक फैक्ट्री ने एक नया कांड कर डाला है। यह तो आप जानते ही हैं कि गोदी मीडिया और फेक न्यूज में वही रिश्ता है जो प्रेमी प्रेमिका का होता है। एक दूसरे के बिना एक पल भी रह नहीं पाते। यूं तो गोदी मीडिया के सारे आइटम बॉयज और आइटम गर्ल्स में होड़ लगी रहती है कि कौन मोदी को कितना बड़ा देवता दिखाता है, पर फिर भी आप ये कह सकते हैं कि नविका कुमार वाला टाइम्स नाउ फर्जी खबरों की फैक्ट्री है। पहले तो ये फर्जी खबर फैलाकर माहौल खराब करते हैं, और अगर इससे भी काम न चले तो नफरत की पुड़िया नुपुर शर्मा जैसे लोगों को शो में बुलाकर देश को आग में झोंक देने की कोशिश करते हैं। और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, देश की सबसे ऊंची अदालत ने यह बात कही थी। दरअसल हिकारत के पापा की शान में टाइम्स नाउ वाले ऐसे पगलाए हैं कि पत्रकारिता का पाजामा तक उतार कर फेंक दिया। लेकिन कमाल यह है कि फेक न्यूज चलाने की वजह से आए दिन ताबड़तोड़ बेइज्जती का सामना करने के बावजूद इन्हें शर्म नहीं आती। किसी न्यूज चैनल के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आए दिन उस पर फर्जी खबर चलाने की तोहमत लगे, पर इनकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता। खैर, अब आपको बताते हैं कि नया वाला कांड क्या किया है टाइम्स ग्रुप के कांडियों ने। नविका कुमार एंड कंपनी की कांग्रेस से नफरत तो आप जानते ही हैं, जगत विख्यात है, किसी से छिपी बात नहीं है। तो हुआ यूं कि इसी नफरत के मारे उसने आका को खुश करने के लिए एक ट्वीट दागा। ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर में ताजा बवाल। इस्लामिक ग्रुप MMU यानी मुत्तहिदा मजलिस उलेमा ने सूर्य नमस्कार और हिंदू भजन गाने का विरोध किया। कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा ने MMU का समर्थन किया। इसके बाद तो हंगामा मच गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने फौरन टाइम्स नाउ के ब्रेकिंग न्यूज का कचूमर निकालते हुए रीट्वीट किया। टाइम्स नाउ ग्रुप का फेक न्यूज। जिस आदमी को आप हमारा नेता बता रहे हैं वो तो हमारी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। वो तो गुलाम नबी आजाद की पार्टी का सदस्य है जो बीजेपी का अनुषंगिक संगठन है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि फौरन इसको डिलीट कीजिए और बिना शर्त माफी मांगिए। इसके बाद एक कांग्रेस के कई नेता मैदान में कूद पड़े और टाइम्स नाउ के नफरती अभियान को नंगा करने लगे। सबसे पहले राज्यसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने इसे रिट्वीट करते हुए लिखा कि गलत सूचना देना, गुमराह करना और बवाल मचाना ही इनका एजेंडा है। इसे आगे बढ़ाया प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने फर्जीवाड़े में ऑन एयर और ऑनलाइन दोनों जगह सुधार कीजिए, वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसे उन्होंने चैनल की फैक्ट चेक टीम को भी फेक न्यूज अलर्ट लिखकर टैग किया। साथ में नविका कुमार, चैनल के RSS राहुल शिवशंकर और फेक न्यूज फैक्ट्री के CEO MK आनंद को भी टैग किया। लेकिन फेक न्यूज फैक्ट्री टाइम्स नाउ में खलबली तब मची जब जयराम रमेश ने चैनल की ईंट से ईंट बजा देने का ऐलान कर डाला। उन्होंने लिखा, मैं खुद इस मामले को देख रहा हूं, यह चैनल WMD है, वेपन ऑफ मास डिसइंफॉर्मेशन। चौड़े से फेक न्यूज फैला रहा टाइम्स नाउ इसके बाद घुटनों पर आ गिरता है और माफीनामा जारी करता है। वो लिखता है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के सदस्य की गलत पहचान को लेकर कड़ा प्रतिवाद किया है। हमने इसे संज्ञान में लिया है। यह अनजाने में हुई भूल है। हम इसके लिए खेद जाहिर करते हैं और ट्वीट को वापस लेते हैं। इसके बाद ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन इससे बात बनने वाली है नहीं, क्योंकि चैनल पर चलाई गई खबर को लेकर उसने न तो माफी मांगी और ना ही ऑन एयर हो चुके वीडियो को हटाया है। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ ट्विटर पर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शो में ऑन एयर माफी मांगनी पड़ेगी। वैसे टाइम्स नाउ ने इस तरह का फर्जीवाड़ा कोई पहली बार नहीं किया है। वो फेक न्यूज की पूरी फैक्ट्री है और हम ये मजाक में नहीं कह रहे हैं। इस पर मुकम्मल किताब लिखी जा सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत पर इसी साल 22 अप्रैल को प्रसारित न्यूज की पाठशाला में
नफरत के जहर में नीचे से ऊपर तक सना हुआ एक फर्जी प्रोफेसर दावा करता है कि अलवर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मुस्लिमों के स्वामित्व वाली एक दुकान को छोड़ दिया गया, जबकि हिंदू संपत्तियों को निशाना बनाया गया। शो की हेडलाइन थी, बुलडोजर से जाकिर कैसे बचा, हिंदू अम्मा कैसे लटकी। खबर के नाम पर गुंडागर्दी पर उतरा मानसिक कब्जियत का शिकार एंकर पूरी बेशर्मी से कहता है कि एक दुकान जिसके बाहर बैनर पर जाकिर खान लिखा था उसको अछूता छोड़ दिया गया, जबकि बगल की हिंदू संपत्तियों को तोड़ दिया गया। ऑल्ट न्यूज ने जब टाइम्स नाउ और उसके नफरती चिंटू के फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो पता चला वो घर किसी मुसलमान का नहीं, एक हिंदू का था, वो भी ब्राह्मण का। उसका नाम था मनीष दीक्षित उर्फ सोनू। संपत्ति के बाहर खुद स्थानीय प्रशासन ने एक नोटिस चिपकाया था जिसमें कहा गया था कि यह अतिक्रमण नहीं है। जाकिर मनीष दीक्षित का सिर्फ किराएदार था। जरा सोचिए, टाइम्स नाउ और उसके चिंटू चिंटी कैसे खबरों को कब्जियत के मरोड़ की तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। लेकिन टाइम्स नाउ की चिंटूगिरी के खेल इंटरनेशनल हैं। फेक न्यूज फैलाने में ये इतने आगे निकल गए हैं कि दुनिया वाले भी हंसते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का एक नकली वीडियो प्रसारित करने के लिए गल्फ न्यूज ने उसकी जमकर खिंचाई की थी। चैनल के चिंटुओं ने फर्जीवाड़े की दुकान खोलते हुए दावा किया था कि जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को अपने विचार साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया तो उन्होंने जय सिया राम के साथ भाषण की शुरुआत की। इससे भीड़ में हड़कंप मच गया। ये कितने शर्म की बात है कि टाइम्स नाउ के चिंटू और चिंटी उस शख्स की भी शिनाख्त नहीं कर पाते जो 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में देश का मुख्य अतिथि था। यह खबर फर्जी थी। जून 2017 में टाइम्स नाउ के आरएसएस यानी राहुल शिवशंकर ने कई साल पुरानी फोटोशॉप्ड तस्वीर का टुकड़ा लहराते हुए उस पर बाकायदा प्राइम टाइम डिबेट कर डाला था। यह धर्म परिवर्तन का रेट कार्ड है, ऐसा कहा था। अपने आप को संपादक कहने वाले उस जाहिल, सनकी और नफरती चंपक ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि बाकी धर्मों के मुकाबले हिंदुओं को कम पैसा मिल रहा है। इतना ही नहीं, टाइम्स नाउ ने मॉब लिंचिंग के विरोध में पूरे भारत में आयोजित नॉट इन माई नेम अभियान को भी बदनाम करने की गुंडा कोशिश की थी। चैनल के चिंटू और चिंटी एक सुपर एक्सक्लूसिव शो में आयोजकों पर पाकिस्तान की शह पर विरोध प्रदर्शन करने का झूठा आरोप लगाते हैं। भारतीय आयोजकों द्वारा पाकिस्तान में कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का दावा झूठा निकला था, फर्जी था। फेक न्यूज फैक्ट्री टाइम्स नाउ का एक और फर्जीवाड़ा सुनिए। चीनी दूध के साथ एक तस्वीर सामने आती है। वो एक रात्रि भोज की तस्वीर है। उस भोज में भारत के तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी, आरएसएस नेता तरुण विजय, उदित राज, भाजपा के नेता और उन लोगों के साथ राहुल गांधी भी थे। लेकिन टाइम्स नाउ के चिंटू और चिंटी उसमें से राहुल गांधी की तस्वीर नफरत के मारे अलग से काट लेते हैं और एक्सक्लूसिव खबर चलाते हैं, चीनी दूध के साथ राहुल गांधी। मतलब कमाल है, हद है, और इसके बाद भी यह मानने को राजी नहीं है। फेक न्यूज का यह सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। इसी को कहते हैं शर्म इनको मगर नहीं आती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।